आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव शरीर में ना हो। आंखें भी कोमलता से बंद करनी है। मन के द्वारा अंदर देखना है, हृदय के अंदर उस आकाश को, अंधेरेपन को, और उस आकाश में देखते हुए किसी भी एक बिंदु को देखें, जिससे कि मन की यात्रा अंदर की ओर हो सके। गर्दन के जोड़ों को देखना है। देखने के साथ शिथिलता, संवेदना और स्थिरता। शिथिलता, संवेदना और स्थिरता का अनुभव। कंधों के जोड़ों को देखें और वही भाव, शिथिलता हो, संवेदना हो और स्थिरता का अनुभव पूरे शरीर को देख जाएं। सभी जोड़ों को, कंधे, गर्दन, कोहनी, कलाई, कमर, घुटने, टखने और पंजे। पूरे शरीर के जोड़ों को देखते हुए अनुभव करें। अनुभव शिथिलता, सजगता और स्थिरता का अनुभव। थोड़ा सा हम मन की शुद्धि करते हैं। अब बड़े प्रेम से पूरा शरीर, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर को ही हमने परेशान, शरीर इसी प्रकार स्थिर रहे और इस स्थिरता में हृदय के अंदर देखते हुए छोटा छोटा, जल्दी जल्दी छाती से सांस लेना है। शुरू करिए।
और शांत हो जाएं। सिर और गर्दन को देखें, शिथिलता, संवेदनाएं और अचंचलता का अनुभव करें। मन जब अंदर बना रहता है तो शरीर की अचंचलता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, और ऐसी स्वाभाविक अचंचलता मन की दिशा को मोड़ देती है। दाएं हाथ को देखें, दाएं हाथ को देखते हुए अनुभव करें शिथिलता, संवेदनाएं और अचंचलता। बाएं हाथ को देखें। देखने का क्या मतलब है कि हम सजग हो गए, हमें ज्ञान है, हम अनुभव कर रहे हैं किसका? सजगता, शिथिलता और अचंचलता। छाती और पेट, सजगता, संवेदनाएं, शिथिलता और अचंचलता का अनुभव। दायां पैर देखते रहें, सजगता, संवेदनाएं, शिथिलता और अचंचलता का अनुभव। बायां पैर, सजगता, शिथिलता, संवेदनाएं और अचंचलता का अनुभव। पूरा शरीर सिर से पैर तक देख जाएं। सजगता, संवेदनाएं, शिथिलता और अचंचलता का अनुभव। इस अनुभव में श्वास को देखें। श्वास धीमा, गहरा, लंबा श्वास है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं जिससे कि मन में बेचैनी है, पर इतना भी धीमा नहीं कि नींद आ जाए। देखो, मन को सजग बना के रखना है जिससे प्राण की धारा को हम बदल सकते हैं। और प्राण शक्ति ही दुर्गा शक्ति है, प्राण शक्ति ही ईश्वर का ऐश्वर्य है। अगर हम कहें आशीर्वाद बुद्ध का, वो भी प्राण शक्ति के अंदर है। तो धीमा, गहरा, लंबा श्वास लें। पहली बात, अब जैसे आप श्वास लेते हैं वैसे ही मन को श्वास अंदर जाते समय माथे की चोटी वाले स्थान से मन को नीचे ले आएं। कहाँ तक? नाभि स्थान तक। फिर सांस बाहर निकालें, नाभि से ऊपर ले जाएं। थोड़ा सा और हम गहराई में प्रक्रिया को कर रहे हैं। तो सांस अंदर जाए, चोटी वाले स्थान से नाभि स्थान तक। सांस बाहर आए, नाभि स्थान से चोटी वाले स्थान तक। बिल्कुल श्वास की गति और मन की गति दोनों ही मिली हो। बड़े प्रेम से दो बातें हो गई, श्वास और मन। और अब तीसरी बात,
मन, मंत्र ओम बुद्धायै नमः, ये भी कह सकते हैं। और बड़ा प्रसिद्ध है तो वो बढ़िया अच्छा है, बुद्धं शरणं गच्छामि, एक ही काफी। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धम हमारे चोटी वाले स्थान पर विराजमान है बुद्ध। शरणागति, शरणम, तो शरणम का मतलब ये है कि अब मैं नहीं हूं, अब तू ही है प्रभु। शरणम गच्छामि, मैं आपकी शरण आता हूं। पहला भाव तो ये हो गया। सांस बाहर निकालते हुए भी बुद्धं शरणं गच्छामि। तो मंत्र कहते हुए पीछे मन में भाव भी हो। कौन सा भाव? कि अब बुद्ध केवल आप ही हैं। क्यों? क्योंकि शरणागति, शरणं गच्छामि, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो देखो कितने बिंदु हैं। हम धीमा गहरा सांस ले रहे हैं, मन को सांस के साथ चला रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मन में ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और मन के पीछे हम भाव भी कर रहे हैं। ये भाव जो है यही हमें सफलता दिलाता है। नहीं तो तोते को भी रटवा दो मंत्र, मंत्र का क्या क्या तोते को हो जाएगा? तोते के अंदर भाव कहाँ है? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मन को मंत्र के द्वारा उस भाव में परिवर्तित कर रहे हैं। और थोड़ी सी गहरी प्रक्रिया है, हो सकता है पुरानी साधना बढ़िया लगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बड़े प्रेम से हम कर रहे हैं। भाव में, भाव का मतलब भाव देना हो गया ना। क्या भाव है सब्जी का? तो वही है। तो अब सारा मन जो है भाव किसको दे रहा है? बुद्ध को। और अब एक बात और जोड़ सकते हैं, अगर भाव और गहरा करना है तो जैसे ही हम कहें बुद्धम, तो बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की इमेज हमारे चोटी वाले स्थान पर आए, जबकि हम सांस भरते हुए चोटी वाले स्थान से नाभि पर जाते हैं। फिर नाभि पे एक क्षण के लिए हमने देखा कि वहां बुद्ध विराजमान है, क्योंकि सांस भर बाहर निकालते हुए भी तो हम कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। मन के अंदर ऐसा दुर्भाव नहीं होना चाहिए कि नाभि के अंदर मैं कैसे बैठाऊं बुद्ध को। अरे बुद्ध जब सब जगह हैं तो वहां भी तो है। कई बार हमारे मन में होता नहीं नहीं यहाँ तो कैसे, अरे शरीर के सभी अंगों में वही हैं, उन्हीं का द्वारा बनाया हुआ है। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बड़े प्रेम भाव प्रतिमा। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं
शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। और अब इस प्रक्रिया को हम छोड़ देते हैं। श्वास की लंबी जो प्रक्रिया है उसको भी हमने छोड़ दिया। श्वास सामान्य है। सबसे पहले हृदय के अंदर देखें। अब देखो और थोड़ा सा हम गहराई में जाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है। तो हृदय के अंदर देखा। अब हृदय के अंदर ये देखो कि एक दरवाजा है। दरवाजे को खोला और अंदर जाते समय अंदर चलते गए। और अंदर दरवाजा जैसे ही खोला तो ये देख लो कि हिमालय से आ गया, नदियां आ गई और अंदर जाते जा रहे हो। अंदर गए, पहाड़ की चोटी पे बुद्ध विराजमान है। बुद्ध की वहां पर बिल्कुल बुद्ध सामने है। तब हमने कहा, हाँ, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो बुद्धं शरणं गच्छामि हमने कह दिया पूरी शरणागति में। और अब बुद्ध को हमने देखा कि वो बेबी के रूप में आपकी गोद में है। ये देखो, ये प्रक्रिया बार बार हमें दोहरानी है। फिर देखो, फिर हम मन को ले आए। मन इतनी जल्दी मानता नहीं है भाई। फिर मन को हम कहाँ लाए? हृदय में। हृदय को देखा तो वहाँ अंधेरापन दिखाई दिया। फिर हमने हृदय को में हमने पाया कि एक दरवाजा है। उसको खोला। खोला तो हमें सामने आए हिमालय, पर्वत और नदियाँ। हम अंदर पहुँचते चले गए, जैसे कि बड़ी गहराई में, बड़ी दूर हिमालय और नदियों से होते हुए हम पहुँचे। हमें पर्वत दिखाई दिया। हम उस पे चढ़ गए। पर्वत पे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं। तो हमारा अब क्या काम है? बुद्धं शरणं गच्छामि। एक बार कह दिया और हमने ये देखा कि अब सब कुछ उनकी शरण में है। तो हमारी इच्छा वही बुद्ध
बेबी के रूप में हमारी गोद में आकर बैठ गए। हमारा मन प्रसन्नता से, शांति से भरा हुआ है। अब उस बेबी बुद्धा को उतनी देर तक देखते रहना है जब तक कि मन उसमें लगा रहे। मन फिर डूब जाएगा, मन कहेगा नहीं मुझे विश्वास नहीं है, मन कहीं दूसरे विचार में भागेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस हम ले आए अपने मन को हृदय के अंदर। फिर दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते हुए हमने देखा हिमालय, नदियाँ। हम उसके अंदर चलते चले गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, और पर्वत के शिखर पे बुद्ध को देखा, भगवान बुद्ध को देखा। हमारे सामने है बिल्कुल। वहां पर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। चलो ये भी कह दिया। और फिर बेबी बुद्ध के रूप में, बुद्ध बेबी के रूप में जैसी हमारी मनोकामना है, तो हम तो वही कह देते हैं ना। हमें जब हमें कोई आशीर्वाद लेना होता है तो स्त्रियां आंचल बना लेती हैं, प्रभु इसमें दीजिए प्रसाद। तो अब वो हमारी गोदी में बैठे हैं, हमने आंचल पसारा और देखते रहे प्रसन्नता से, पूरे श्रद्धा से, विश्वास से। श्रद्धा कहते हैं बुद्ध, और विश्वास कहते हैं उनका ऐश्वर्य, हमारी मनोकामना। बड़ा गहरे साधना होती है। फिर हम गए, फिर हृदय के अंदर आए, खेल खेल में करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो वही बुद्ध का जो ऐश्वर्य है वो बेबी के रूप में आपकी, आप में आ गया, आ गया। मतलब ये देखा कि आपने तो कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, उसके बाद बुद्ध कर रहे हैं, वो स्वयं प्रकट हो रहे हैं। और आशीर्वाद क्या है आंचल में? आपकी गोद में बेबी।
शरणं गच्छामि। मंत्र और भाव, मंत्र भाव और प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा कहो या आकृति कहो, ये सब का योगदान है। अब इस प्रक्रिया को भी हम छोड़ देते हैं। कल्पना करो सुबह उठे, आंख खुली और जागृत अवस्था में आए। उसी समय मन कह रहा है बुद्धं शरणं गच्छामि। मन में ही कह रहा है, भाव है, और भाव के साथ बुद्ध हमारे सामने है या हृदय में है। रात में अब कल्पना करो कि रात में सोने जा रहे हैं। सोने से पहले सोते समय बुद्धं शरणं गच्छामि, तो वही कल्पना कि वो पर्वत के शिखर पे बैठे हुए हैं। आप बुद्धं शरणं गच्छामि ने कहा और आपकी गोद में उनका आशीर्वाद आ गया। सब जगह हैं, तो बाथरूम में बैठे हुए हैं, वहां भी बुद्धं शरणं गच्छामि। वही भाव मन के द्वारा आपने देख लिया उस कल्पना में कि बुद्ध मेरे सामने उसी पर्वत शिखर पे हैं, और आपने कह दिया। खाना बनाते समय भी, चलो खाना बना रहे हैं, किचन में हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। देखो दोपहर में खाली बैठे हुए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। देखो, इसीलिए काली को नग्न रूप में दिखाया, पर भाव अगर ऐसा है तो वो नग्नता भी सुंदरता में बदल जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि 24 घंटे मन बुद्धं शरणं गच्छामि, जब याद आए तो याद आए कि उसी पर्वत शिखा पर बुद्ध बैठे हुए हैं, आप वहां पहुंचे और वहां पहुंच के बुद्धं शरणं गच्छामि कहा, और वो ऐश्वर्य आपके गोद में आ गया। ऐसा भाव अगर मन हो जाए, मन में ये भाव हो जाए, तो सफलता सकाम साधना में बिल्कुल मिलती है। कि मन एक रूप हो जाए, मन रंग जाए, कि मन में श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा यानी बुद्ध, विश्वास यानी ऐश्वर्य, यानी मनोकामना। देखो, ये भाव है। तो श्रद्धा और विश्वास जब मन में होते हैं तो मन ही बदल जाता है। मन के बदलने से उनकी शक्ति हमारे जीवन में उतर के आ जाती है। देखो, स्वयं करके सुबह उठे कल्पना में और दूर पर एकदम पहुंच गए वहीं। जैसे हम हृदय के अंदर गए थे ना, दरवाजा खुला, पहाड़ियां, नदियां, मन भाग रहा है बड़ी दूरी से, और शिखर पे पहुंच गया, बुद्ध को देखा, बुद्धं शरणं गच्छामि, प्रतीक्षा की 1 सेकंड और हमने वो आशीर्वाद देखा।
फिर सुबह उठने के बाद हम कहाँ जाते हैं, कल्पना करो उसी की, वहां पर भी कह दिया। किचन में भी कल्पना करो, यहां तक कि बात करते समय भी हमारे मन में ये भाव हो जाए। सुबह से शाम तक कल्पना करते जाओ कि ये काम किए। जैसे आज आपने सुबह से शाम तक जहां जहां जो जो काम किए, उन कामों को देखो मन के अंदर, और वहां पर बुद्धम शरणम गच्छामि। कोई जल्दबाजी में नहीं कहना है। मतलब जैसे दरवाजा खुला, फिर हिमालय में गए, नदियां देखी, पर्वत शिखा पे बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध, फिर आपने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही हैं, आपकी शरण में। फिर वहां देखते रहे और वो ऐश्वर्य आपके गोदी में उतर के आ गया। एक एक क्रिया में सुबह से शाम तक जो की है, उसमें आप उसको देख जाएं। शरीर बेचैन न करे, प्राण बेचैन न करे। तो शुरू शुरू में होगा, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमारे मन की योग्यता, हमारे चेतना का स्तर है, हमारी कमिटमेंट, ये सब चीजें मिलके साधक बनाती हैं। मंत्र कोई भी हो चलेगा, और अब कुछ नहीं करना, इसी भाव में बने रहना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मम का धर्म से, बाहर के धर्म से, वो तो बच्चों वाली बात है। धर्म का मतलब है हमारा जो स्वरूप है अंदर, हृदय के अंदर बैठा हुआ, हम उसकी शरण में जाते हैं, जिससे कि हमारी सारी दुविधाएं, समस्याएं दूर हो जाएं। संघम शरणम गच्छामि। क्योंकि हमने अब ये पा लिया कि सबके अंदर बुद्ध हैं, तो इसीलिए संघम शरणम गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मन को बड़े प्रेम से दाएं हाथ पर ले आएं और मन को बाएं हाथ पर ले आएं। दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं। आंखें अंदर ही खोल लें, अनुभव करें